की डिमांड ज्यादा रहती है, लेकिन गोबर के दियों का अपना ही महत्व है। चंडीगढ़ में इन दिनों गाय के गोबर से बने दिए मिल रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यही दिए आपको महंगे दामों पर मिलेंगे, लेकिन दिवाली के मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की गौशाला में गोबर से बने दिए बांटे जा रहे हैं, और वो भी मुफ्त में। दिवाली के त्यौहार पर दियों का सबसे खास महत्व माना जाता है, और अगर वो दिए गाय के गोबर से हों तो उनको पूजा में शामिल करना पूजा को संपन्न माना जाता है। यानी गोबर के दियों का अपना ये खास महत्व है। अगर हम गाय के गोबर के दियों की बात करें तो बेहद कम मिल पाते हैं। हम चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की गौशाला में हैं, जहां पर ऐसे ही गाय के गोबर के जो दिए हैं वो बनाए गए हैं और लोगों को मुफ्त में वितरित किए जा रहे हैं। और आसपास के जो लोग हैं वो दिए लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं गाय के गोबर से दिए बनाए गए हैं, और कुछ और अन्य चीज़ें भी इसमें मिलाई गई हैं। और ख़ास तौर पर ये दिवाली के लिए ये जो दिए हैं ये बनाए गए हैं, ताकि लोग जो हैं दियों को यहाँ से लेके जाएं और अपने घरों में दिवाली की जो पूजा है उसमें इन दियों को शामिल करें। और ख़ास बात ये है कि ये दिए जो हैं बिल्कुल मुफ्त में लोगों को बांटे जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ व्यापारीकरण हो रहा है और ऑनलाइन जब मंगाए जाते हैं तो बहुत महंगे 100 रुपये का एक दिया दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो दिए हैं वो मुफ्त में दिए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो संयोजक हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। एक जो दिए बनाए जा रहे हैं, आपको क्या पर्पज़ है, क्या महत्व है, और इन दियों में क्या कुछ सामग्री मिलाई जाती है जब ये बनाए जाते हैं? गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में पिछले 10 वर्षों से ये जो दिए हैं वो बनाए जा रहे हैं। सरकारें कह रही हैं कि हमें वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए, वैसी हमें दीपावली मनानी चाहिए। तो ये जो हमारा दीपक है जीरो वेस्टेज है, इको फ्रेंडली है, वातावरण के अनुकूल है। उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसका वो उपयोग करें, क्योंकि वेस्टेज की एक बड़ी समस्या हो रही है। मिट्टी का दीपक लेते हैं, पहले धोते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसको पूजा में शामिल करते हैं। अगले दिन आप देखते हैं कि ढेरों लग जाते हैं, कूड़े के ढेरों पे बहुत ज़्यादा दीपक जो हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो जो हमारा दीपक है, ये दीपक जो है ये जीरो वेस्टेज रहेगा। पूरा का पूरा दीपक जो है वो जल जाएगा। पहले ये लाइट देगा, फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ मात्रा के अंदर जो है कि वो हमने हवन सामग्री जो है इसके अंदर डाली हुई है। ये आपके घर के सुगंध देगा, और जो हमने हवन सामग्री डाली है वो आपके जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है वो दूर चली जाएगी। ये जो प्रयास है वो जारी है, और भविष्य में भी ये जो कार्यक्रम है हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जैसे पंजाब के अंदर 472 गौशालाएँ हैं और हमारे साथ लगते स्टेट हरियाणा में 600 गौशालाएँ हैं, कि जो भी वहाँ के गौ सेवा आयोग के अधिकारी हैं उनको चाहिए कि एक एक दो दो मशीनें बना के हर गौशाला में वो दें, ताकि वो गौशाला वहाँ पे जो दीपक बनाए तो ये एक पूरे भारतवर्ष का जो है वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। हम तो एक चंडीगढ़ जैसे छोटे से शहर में ये बना रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। जिस दिन इसकी उपयोगिता अच्छे ढंग से लोग इसका, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो डेली पूजा होनी है, डेली घरों में मिट्टी के दीपक लगने हैं। अगर ये रूटीन में दीपक जो है लगने शुरू हो गए, इनकी उपयोगिता रूटीन में शुरू होगी, जो हमारे कुमार भाई हैं हम उनको भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपको दीपक बनाने में बहुत अच्छी मिट्टी लानी पड़ती है। उसकी एक जो प्रोसेस है, पहले मिट्टी लानी पड़ती है, उसको पीसना पड़ता है, उसको छानना पड़ता है, उसको गूंदना पड़ता है, फिर उसको सांचे में तैयार करके फिर वो पकाना पड़ता है। जो हमारा दीपक है ये उससे आधी उसमें हो जाएगा। सभी जो ये गौ सेवा आयोग हैं उनको सभी गौशालाओं को 2-2 4-4 मशीनें जो हैं ये ऐसी देनी चाहिए, जब वो रूटीन में बनाएं। जो भी उनके साथ वो भगतजन जुड़े हुए हैं उनको आप भेंट स्वरूप दें। जो भी देखो कोई भी गौशाला में आता है वो लेगा, वो कुछ ना कुछ, हम अगर हमें वो कैश नहीं दे रहा तो हमारे दान पात्र में डाल देगा, वो गऊओं को चारा डाल देगा, वो ऐसे फ्री में कोई नहीं लेता है। दिए लेने के लिए पहुंचे हैं, दिवाली पूजा में दियों को शामिल करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं कैलाश गुप्ता नाम है, और मैं 5 साल से आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा काम है, और गौशाला में देते फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बीज शुद्ध गिने जाते हैं, जो हम शुद्ध काम करते हैं। पहले गोबर का ही शुभ काम होता है, दीवे जगाते अच्छे होते हैं घर में। तो आप हर साल लेके जाती हैं? हाँ जी। इन दियों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, गौ माता है जो वो हमारी राष्ट्र माता है, और गाय को शास्त्रों में माता का रूप दिया गया है। गाय का हर एक चीज़, जैसे गाय गोमूत्र है, गोबर है, ये सभी के सभी पवित्र माने गए हैं। जो गाय का दिए तैयार किए गए हैं इनका भी अपना महत्व है। इनसे घर में शुद्धि रहेगी तो बाकी वातावरण पवित्र रहेगा। ऑनलाइन बहुत महंगे ये बेचे जाते हैं, 100 रुपये के लगभग एक दिया बेचा जाता है, और यहाँ पर कई दिए हैं जो मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। और ये जो दिए हैं, इन दियों में ख़ास बात ये है कि इन दियों के अंदर जो है वो हवन सामग्री मिलाई गई है। यानी
हवन के धुएं से जो लाभ होता है घर में, जो नकारात्मक शक्तियाँ कम होती, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, उसका भी ध्यान रखा गया है। और इस दिए के जलाने से हवन का जो धुआं उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये गोबर के दिए हैं, जलेंगे और जलने के बाद पूरा दिया जल जाएगा और ये एक राख बन जाएगा, यानी जो वेस्टेज है वो भी नहीं होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब दिवाली का त्यौहार आता है तो बहुत सारे दिए रात को जलाए जाते हैं और बाद में वो कूड़े कचरे में देखे जाते हैं। तो इन दियों से वो भी जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी। साथ साथ जो यहाँ पर जो आयोजन करता है, जो गौशाला को संभाल रहे हैं, उनका कहना है कि सरकारें जो हैं इस तरह की जो गौशालाएँ हैं उन्हें दिए बनाने की मशीनें दें, ताकि ये जो दिए हैं उन दियों को रोज़मर्रा के जो पूजा पाठ होता है उसमें इस्तेमाल किया जाए। कुम्हार हैं वो भी इस तरह के दिए बनाएं और उनका इस्तेमाल करें। इससे जहाँ और पर्यावरण को बचाने में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जो गौशालाएं हैं उनको भी आर्थिक सहायता कुछ ना कुछ मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।